नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। फिलहाल हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में और हमारे साथ स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट जागृति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जागृति, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। जागृति से जानेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय का जो साउथ कैंपस है इसकी क्या विशेषताएँ हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत बारी सवाल रहता है कि नॉर्थ कैंपस के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है, डिमांड भी बच्चे करते हैं कि सर मुझे नॉर्थ कैंपस में एडमिशन चाहिए। बट साउथ कैंपस की विशेषता क्या है, यहाँ के हॉस्टल्स कैसे हैं, यहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, क्लासेस की सुविधाएं कैसी हैं, प्रोफेसर्स के जो लेक्चर्स हैं उसकी क्वालिटी एक तरीके से देखा जाए तो कैसी है, ऐसे तमाम विषय पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ ये MA हिंदी के स्टूडेंट हैं, तो MA हिंदी की तैयारी से संबंधित भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। CUET PG की हर प्रकार की अपडेट, सूचनाएं और जानकारियाँ समय पर और सही जानकारियाँ आपको यहाँ मिलती है। साथ ही साथ बेहतर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो जागृति, सबसे पहला सवाल ये कैंपस से ही रिलेटेड होगा कि जो DU का साउथ कैंपस है इसकी विशेषता क्या है, हॉस्टल्स की सुविधाएं किस तरीके की हैं, जो मेस की सुविधाएं हैं वो किस तरीके की हैं, लाइब्रेरी की सुविधा किस तरीके की है, जो क्लासेस हैं आपके, जो प्रोफेसर्स आपकी क्लास लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो आपका लेक्चर थिएटर है, क्लासरूम है, ये सारी सुविधाएँ कैसी हैं? मैं अपने अनुभव से बताऊं तो नॉर्थ कैंपस बहुत पुराना है, इस वजह से लोग नॉर्थ के बारे में सुनते हैं। और कई सारे जो पहले पुरानी, जैसे हंसराज कॉलेज है, LSR कॉलेज है, तो ये सारे, ये मिरंडा हाउस है, तो ये सारे कॉलेज भी बहुत पुराने हैं। तो ये कॉलेज नॉर्थ कैंपस के ही कॉलेज हैं। इस वजह से लोगों को ये लगता है कि ये बहुत माने जाने कॉलेज हैं और नॉर्थ कैंपस है तो नॉर्थ कैंपस ही बेस्ट है, साउथ के बारे में कोई नहीं जानता। जबकि उसके बाद से साउथ कैंपस के बहुत सारे नए नए कॉलेज ओपन हुए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि हंसराज द हिंदू से बेस्ट पढ़ाई उसमें होती है। और साउथ कैंपस जो है थोड़ा सा नॉर्थ के काफ़ी दिनों बाद बना हुआ है, तो साउथ के बारे में इसलिए भी लोगों को कम जानकारी होगी। वैसे जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं भी नॉर्थ में ही जाती थी, बस जब मैं साउथ में आई तो मैं साउथ का जो माहौल देखी, वहाँ यहाँ का वेंटिलेटर्स, इन्वायरमेंट देखने के बाद मुझे दोबारा से नॉर्थ जाने का मन नहीं हुआ। अगर बात करें यहाँ की कैंटीन की, तो मेस की सुविधा की बात करें और हॉस्टल की भी बात करें और लाइब्रेरी की भी बात करें, तो कैंटीन में जो यहाँ का माहौल है कि आप शांति से जाते हैं, कितने भी बच्चे हों, आप कैंटीन में प्रॉपर AC लगी हुई है और बहुत सारे वेटर्स हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और नॉर्थ कैंपस में क्या है कि इतना भीड़ होने की वजह से लोगों को कैंटीन में ही 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, सुविधाएं बढ़िया है यहाँ पे। हाँ, नॉर्थ से बहुत बेहतर सुविधा है साउथ में, नो डाउट। और लाइब्रेरी भी 24 आवर्स ओपन रहती है। और यहाँ पे भी क्या है कि लाइब्रेरी भी बहुत आपको खाली मिलती है। नॉर्थ में ये है कि नॉर्थ में आप बायोमेट्रिक से ही एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय पर एक जैसे प्रश्न चिन्ह रहता है, जैसे BHU की हम बात करें तो लगभग ओवरऑल स्टूडेंट्स को 30 to 40% जो विद्यार्थी हैं कैंपस के, उनको हॉस्टल मिल जाता है। JNU में ऑलमोस्ट 100% लोगों को हॉस्टल मिल जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में हॉस्टल्स बहुत कम मिलते हैं, तो साउथ कैंपस में कितनी प्रोबेबिलिटी है हॉस्टल्स पाने की? साउथ कैंपस में प्रोबेबिलिटी होती है हॉस्टल्स पाने की, और साउथ कैंपस में हॉस्टल्स मिलते भी हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं। और साउथ कैंपस में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बच्चा दिल्ली से है या UP से है या बिहार से है, तो अगर अलग स्टेट से होता है तो हाँ मैटर करता है ज़्यादा। अगर अलग स्टेट से है तो प्रायोरिटी उसको दी जाती है। हाँ, और कोई इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे BHU का 80% CUET के स्कोर पर होता है, 20 पॉइंट लिए जाते हैं डिस्टेंस पर। नॉर्थ में भी है, नॉर्थ में भी ऐसा होता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि नॉर्थ का और BHU का प्रोसेस सेम होगा दोनों का। जैसे वहाँ जिस मार्क्स पे लिया जाता होगा वैसे नॉर्थ में भी लिया जाता है। और हॉस्टल्स कम मिलने, हॉस्टल में सीट्स हैं, और बात कुछ ऐसा है कि बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि सबको हॉस्टल प्रोवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इस वजह से साउथ कैंपस की हॉस्टल है तो साउथ कैंपस में भी प्रॉपर हॉस्टल है और सीट्स भी हैं, लेकिन साउथ कैंपस में भी बच्चे उतने ही ज़्यादा हैं। हाँ, नॉर्थ कैंपस में ये है कि नॉर्थ में क्लासेस इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट में चलती हैं, तो वहाँ पे हमेशा आपको ऐसा लगता है कि यहाँ एक अलग सा पढ़ाई का माहौल बना हुआ है। बट नॉर्थ कैंपस में बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जिसकी फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे नॉर्थ कैंपस के आप हेल्थ सेंटर में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है। साउथ कैंपस के आप हेल्थ सेंटर में जाएंगे, आपको वहाँ पे मिलती है, यहाँ पे सारी उसकी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। दूसरी बात कि मुझे आज एक और नई बात पता चली कि यहाँ पे फिजियोथेरेपी भी होता है। हाँ, हेल्थ सेंटर के बगल में। की सुविधाएं बढ़िया है, बहुत अच्छी हैं, जो कि नॉर्थ में नहीं है। और लाइब्रेरी की बात करें तो अगर आप नॉर्थ कैंपस में सुबह 10 बजे से पहले पहुँच जाते हैं लाइब्रेरी, तो फिर
आपको सीट मिल जाएगी। अगर उसके बाद जाते हैं तो सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साउथ कैंपस में क्या है कि आप जब भी आइए पूरी रात पढ़िए, क्योंकि साउथ कैंपस की लाइब्रेरी में बहुत सीटें हैं। नॉर्थ कैंपस के सीटों के अकॉर्डिंग साउथ कैंपस में सीटें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आधुनिक तरीके से बना हुआ है हाँ, अपना साउथ वो कैंपस। आधुनिक तरीके से बना हुआ है। क्लासेस जो हैं आपकी, जैसे क्या यहाँ पर भी क्लासेस रेगुलर चलती बिल्कुल, हैं? जैसे क्लासरूम की व्यवस्था कैसी है? नॉर्थ कैंपस में क्लासेस चलती हैं, वैसे साउथ कैंपस में भी क्लासेस लगती हैं और सारी क्लासेस चलती हैं। और नॉर्थ कैंपस में भी कभी कभी ऐसी होती है कि कोई टीचर नहीं आ पाते हैं, क्लास नहीं चल पाती है। साउथ में भी ऐसा होता है। तो क्लास को लेके कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सारी क्लासेस चलती हैं। हमारी भी सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं, सारे टीचर्स आते हैं, उसमें नो डाउट कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा है क्लासेस को लेकर। साउथ कैंपस जो है थोड़ा अभी तक जितना मैं समझ पाया हूँ, देख पाया हूँ, थोड़ा पूरी तरह से नेचुरल व्यू दिख रहा है और जेएनयू की तरह से ही यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ये अरावली पहाड़ियों को लेकर के बना हुआ है, तो इसमें क्या सिक्योरिटी को लेकर के कोई समस्या या फिर ऐसा लगे कि बच्चों को कोई भी इनसिक्योरिटी फील होती है, या फिर कैंपस में सिक्योरिटी की व्यवस्था बढ़िया है? ये साउथ कैंपस इतना सिक्योर जगह है कि आपको बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेन गेट से भी रात को 2 बजे भी बाहर जाते हैं, पहली बात तो आपको गेट तक हर जगह गार्ड मिलते हैं। और ये पूरा कैंपस का जो एरिया है वो बहुत सेफ एरिया है, आपको कहीं कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी इसकी अच्छाई ये है कि अगर आप, इसमें कई सारे गेट हैं, तो जब बैक गेट से आप बाहर निकलते हैं तो आपको जस्ट सामने बस स्टैंड भी मिल जाता है और जस्ट बगल में मेट्रो स्टेशन भी मिल जाता है। हाँ, ये सबसे बड़ी फैसिलिटी इसकी है। तो आपको ज़्यादा अच्छा, कैंपस जैसे नॉर्थ कैंपस का जो फीस स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट हमने देखा है तमाम कोर्सेज में 15,000 से लेकर के 25,000 के बीच में वैरी करता है। साउथ कैंपस की फीस स्ट्रक्चर क्या है? मेन कैंपस जो साउथ कैंपस है और साथ में जो कॉलेजेस हैं आसपास? 10,000 से 15 के बीच की है। नॉर्थ से कम है साउथ ओके, नॉर्थ से थोड़ा कम ही रेंज है। नॉर्थ से कम है साउथ। ओके, बढ़िया। हॉस्टल्स की फीस और बाकी मेस की सुविधाओं को लेकर के? गर्ल्स हॉस्टल की मैं अभी पता की हूँ तो वही 5 to 6,000 तक है, जिसमें सिक्योरिटी चार्ज वगैरह सब ऐड है। और बॉयज़ हॉस्टल की भी वही है, पर मंथ। हाँ। उसमें फूडिंग इंक्लूडेड है? हाँ, उसमें फूडिंग इंक्लूडेड है। प्रॉपर 2 टाइम का आपको मील मिलता है, स्नैक्स मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, दूध भी मिलता है, मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं। और हॉस्टल की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है, आपको किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि दिल्ली में सर्वाइव करने के लिए आपको 6,000 रुपये में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली। हाँ, और साउथ दिल्ली में तो और भी बच्चे नॉर्थ में ज़्यादा इसलिए जाते हैं। इसका एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि नॉर्थ थोड़ा साउथ से बहुत सस्ता भी पड़ता है। हाँ, रूम वगैरह सस्ते मिलते हैं। हाँ, सस्ते मिलते हैं। खैर, बाकी शहरों के कंपैरिजन में वहाँ भी महंगे हैं, बट साउथ की तुलना में सस्ते हैं। तो साउथ दिल्ली ही बहुत महंगा है, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का साउथ दिल्ली बहुत महंगा वाला एरिया है, क्योंकि ये एरिया बहुत VIP टाइप का बनाया गया है। और नॉर्थ दिल्ली थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, तो इसलिए बच्चे सर्वाइव करना ज़्यादा ईजी समझते हैं, जिनको यहाँ पे हॉस्टल वगैरह नहीं मिलता। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे जागृति से। जागृति की तैयारी किस तरीके से हुई थी CUET PG की? इसको हम सेकंड फेज में रखेंगे अपने इंटरव्यू के। अभी इस इंटरव्यू में हमने बातचीत किया साउथ कैंपस की विशेषता को लेकर के, कि साउथ कैंपस हमारा कैसा है और बाकी सुविधाएं कैसी हैं। इन सारे पॉइंट्स पर हमने बातचीत किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर हेल्पफुल लगेगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आप CUET PG की तैयारी या UG की तैयारी हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो स्टडी कैपिटल ऐप के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी करिए। YouTube पर हम आपको हर संभव इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी तरीके से, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय का हो, JNU का हो, BHU का हो या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ का हो, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।